ये किसका आइडिया था जू जाने का? पापा। अप्पी का आइडिया था। अप्पी को जाना था जू। तो ग्लासेस का है, ग्लासेस लगाओ, ग्लासेस लेकर आई हो, धूप में लगाओ। देखिए ग्लासेस में कैसी लगती है लीना। वाह सुपर्ब, अच्छा लग रहा है। व्हाइट वाला भी अच्छा लग रहा था। व्हाइट वाला लेकर नहीं आई, व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे ख्याल से। ये भी अच्छा लग रहा है, व्हाइट ज्यादा स्टाइलिश था। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि अपना स्कार का आप अपडेट दे, तो अब देख लो इस तरह से मेरा स्कार अभी दिखता है। और मैंने ना कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने सिर्फ टिंट लगाया है। उसके बाद इस तरह से ये दिख रहा है। तो मैं कैमरा बहुत जूम करके दिखा रही हूँ ना, तो आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ी दूरी से आप देखेंगे तो ये दिखता भी नहीं है। तो काफ़ी बेटर है पहले से, काफ़ी मतलब पहले जो था ना काफ़ी डीप था और अभी थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। कम्प्लीटली गायब तो नहीं होगा ऑब्वियसली, एक बार आपका निशान पड़ जाता है तो वो कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता है, बट हाँ काफ़ी हद तक फेड हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं अपना प्रॉपर्टी देखने जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, 2 बेडरूम वाला। स्पेशली स्टूडियो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट था, आपने देखा है, बट 2 बेडरूम में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था, तो वही हम चेक करने जा रहे हैं। और रिसेंटली एक ऐसा फेज़ आया था कि हमने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी 2 बेडरूम वाली प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। और बस इतने से दूर थे हम अपने डिसीजन से। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर कभी कभी ना डाउट इतना लाउड हो जाता है कि लॉजिक की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। दिमाग में बार बार आता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह लेकर हमने सही किया या नहीं। और फिर हमें लगा कि हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमारा ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, स्पेशली आप जब रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो हमने सेल करने का आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था, और जो कि हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब यहाँ पे ना हैंड ओवर होना शुरू हो गया है। यहाँ पे लोग आके रहने लगे, अगर ये भी कचरे का गाड़ी भी आ गया। यहाँ पर आए तो हमने क्या देखा कि 2 बिल्डिंग का हैंड ओवर हो चुका है। आप देख सकते हो बालकनी में ना कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई खड़ा भी है बालकनी में। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाला और ये वाला दोनों हैंड ओवर हो चुका है। तो ये लाइन से सारा हैंड ओवर होने के कगार में है। और मस्जिद का भी देखिए प्रोग्रेस मैंने लास्ट टाइम दिखाया था तो बन ही रहा था। यहाँ पे गार्डन भी ऑलमोस्ट बन गया है। और जब हम देख रहे हैं ना कि लोग आकर अब यहाँ पे रह रहे हैं, हैंड ओवर हो रहा है धीरे धीरे, तो इतनी खुशी मिल रही है दिल को, मैं बता नहीं सकती। कब से हम वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द हैंड ओवर हो जाए। मेरा तो मन था कि मैं यहाँ पर आकर रहूँ, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि काफ़ी डिले कर दिया इन लोगों ने अपार्टमेंट्स वगैरह देने में। और शायद हम रह भी ना पाए, क्योंकि हमारा प्लान है कनाडा जाने का, जैसे कि पता है आप लोगों को। बट कोई नहीं, हम रेंट पे तो लगा ही सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ना अपना सेल करने का जो आइडिया था वो हमने ड्रॉप कर दिया। और कभी कभी ना समझदारी नए डिसीजन लेने में नहीं होती, बल्कि उस डिसीजन के साथ खड़े रहने में होती है जो आप पहले ही ले चुके हो। और हम ना इंसान है तो हमारे लिए कंफ्यूज होना भी नॉर्मल है और डाउटफुल होना भी नॉर्मल है, बट टेम्परेरी इमोशंस की वजह से परमानेंट डिसीजन ले लेना वो गलत हो जाता है। तो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके पीछे क्या रीज़न था जो हमने सेल नहीं किया। तो और मैं अभी भी होल्ड कर रही हूँ और बिलीव कर रही हूँ कि आगे जाके ये वर्थ रहेगा। चलो 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 चले चलो पले पलो पले। और अलीना ना कई महीनों के बाद हमारे साथ जा रही है। मतलब वो आती थी हमारे साथ घर देखने के लिए, बट वो जाती नहीं थी ऊपर, क्योंकि हम 6th फ्लोर पे हमने लिया है ना, तो लिफ्ट नहीं लगा हुआ है, तो बहुत टायरिंग होता है एक्चुअली, हालत ख़राब हो जाती है। तो अलीना कार में ही बैठ जाती थी। तो अभी वो आई है तो देखते। और यहाँ पे आके मैंने क्या देखा कि फ्लोरिंग वगैरह हो गया है। मैं इतनी खुश हो रही थी, मतलब इतना पॉजिटिविटी मिल रहा था मुझे आज पहली बार अपना, जब मैं घर देखने जा रही हूँ। नहीं तो मैं हमेशा ना डिसअपॉइंट होके लौटती थी। तो पूरा यहाँ पे देख सकते हो आप, सीढ़ी में ना मार्बल वगैरह लग गया है और प्लास्टर पेरिस का भी काम होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये देखिए, ये प्लास्टर पेरिस ना वॉल पे हो रहा है। थक गई, लिफ्ट नहीं लगा है, चल रहा है। और यहाँ पे हमारे फ्लोर पे भी काम चल रहा है और लिफ्ट तो लग गया है, बट ये काम नहीं कर रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 2 लिफ्ट है इस बिल्डिंग में। और ये देखिए कॉरिडोर का पूरा काम हो गया है। यहाँ पे ना टाइल्स वगैरह लग चुका है वॉल पे, फ्लोर पे। तो काम काफ़ी हद तक यहाँ पे आगे बढ़ गया है। लास्ट टाइम हम आए थे तो इतना काम नहीं हुआ था। और यहाँ पे हमारा फ्लैट, तो चल के देखते हैं कि फ्लैट की क्या कंडीशन है। फ्लोर तो लग गया है, हाँ काम बहुत बढ़ गया आगे। हाँ क्या करें इसका, ये हैंडल
उसमें। और यहाँ पर देखिए विंडो वगैरह लग गया है लिविंग रूम में, हैंडल वगैरह लगना बाकी है। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई इस बार ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और अलीना बोल रही थी मम्मा ये इतना अच्छा घर है, अगर हमें पहले दे दिए होते तो हम यहाँ पर अभी रह रहे होते। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि हमें ऐसा ही बोला गया था लास्ट ईयर दिसंबर, नहीं लास्ट ईयर का लास्ट ईयर जो दिसंबर गया ना, उसमें बोला गया था, जो ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हो गया है, तो अभी तक नहीं मिला। अगर 1.5 साल पहले ही वो हमें दे चुके होते तो हम यहाँ रह के हमें 1.5 साल हो चुका होता घर में। तो इतना डिले कर दिया उन्होंने, बट कोई बात नहीं, काम काफ़ी हद तक अभी आगे बढ़ गया है। तो ये देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है कि चलो। और ये है हमारा किचन, और ये किचन से ना विंडो से बाहर का ही व्यू दिखता है। बट इस बिल्डिंग में एक ऐसा लेआउट है जो सबसे महंगा बिका है, बट उसका आप देखोगे ना लेआउट इतना बेकार है, सब तरफ से घिरा हुआ है, बाहर का आपको इतना कुछ व्यू नहीं दिखेगा, और सबसे महंगा बिका है। तो इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के प्रॉपर्टी में करनी होती है। एक ऐसा चीज़ आपको ज़रूरी नहीं कि बड़ा चीज़ है तो वो बेस्ट होगा, या फिर ज़्यादा महंगा बिक रहा है तो वो बेस्ट होगा, सोच समझ के लेना पड़ता है। यहाँ देखिए गीज़र वगैरह लग गया है, और ये है बच्चों का बेडरूम, और इसमें भी बाथरूम है, और काफ़ी ब्राइट है। काफ़ी ब्राइट है ना ये घर, ये बहुत ब्राइट है। कितना ज़रूरत नहीं पड़ेगा लाइट का हम लोगों को तो लाइट फिर का दिन में बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना, काफ़ी ब्राइट है। बहुत ब्राइट है। इसका जरूरी नहीं। 3-4 महीने में देगा लगता है। हाँ 3-4 महीने में हैंड ओवर दे देगा, बोल भी रहा था ना 3-4 महीने में दे देगा। वो पूरा बन गया ऑलमोस्ट। जब लास्ट टाइम आया तो काम बहुत बचा हुआ था घर का, अभी देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। विंडो बैल्कनी का सब लग गया है, सब लग चुका है, अच्छा लग रहा है। अभी लग रहा है सिर्फ बाथरूम का और किचन का फिटिंग्स वगैरह लगेगा, और 3-4 महीने में बोल रहे हैंड ओवर हो जाएगा। तो 3-4 दे देगा, जल्दी दे देगा। जल्दी देगा। 3-4 महीने में तो दे जाएगा। हाँ तो बोल भी रहा ना 3-4 मंथ्स में हैंड ओवर देगा। 2 बिल्डिंग हो भी गया हैंड ओवर उस तरफ का। वही। दो वो पूरा लाइन सब फुल रेडी है। वो रेडी है, वो हमारा वो जो ये है कौन सा स्टूडियो, वो भी रेडी है। वो भी रेडी है, वही भाड़े में लगा सकते वही भाड़े में लगा सकते हैं। कम ऑन गर्ल्स लेट्स गो। कैसा लग रहा है घर देखकर? प्रिटी लग रहा है। हम लोग को बोला था मॉडर्न घर है इसमें एक दोनों बेडरूम बाथरूम है। दोनों bedroom attached? नॉर्मली ना हाँ। एक बेडरूम में बाथरूम होता है, मास्टर बेडरूम होता है बाथरूम। सही बोली, बट यहाँ पे अच्छा है दोनों बेडरूम तीन में बाथरूम है। बट जो तुम लोग के बाथरूम में भी, बेडरूम में भी बाथरूम रहेगा, मम्मा हाँ। पापा के भी बेडरूम में बाथरूम रहेगा। और यहाँ पे ये गेस्ट के लिए मतलब एक कॉमन बाथरूम है, मतलब घुसते ही है। आप ये देखो यहाँ पे एंट्रेंस है, हाँ ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे बाथरूम है, और यहाँ से घर स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी बड़ा है घर भी। हाँ वहाँ डाइनिंग टेबल आ सकता है, काफ़ी बड़ा हॉल है, लिविंग बहुत स्पेशियस है। हाँ बहुत बड़ा है लिविंग रूम, ग्लास लग गया यहाँ। उधर बेड लगा सकती हो। हाँ थोड़ा सा चेयर्स वगैरह लगा के अच्छा लग रहा है। थोड़ा पहले हम लोग को दे देते तो हम रह भी लेते थोड़ा घर में रहने के बाद। हाँ बट टाइम से दिया ही नहीं ये लोग। हाँ उधर बेड लगा सकती है। हाँ साइड टेबल। हाँ यहाँ साइड टेबल 2 बेड लग सकता है, एक तुम्हारा यहाँ पे, एक मीशू का वहाँ पे। अगर रहते हैं यहाँ पे तो मम्मा वैसे ही करती है, एक साइड तुम्हारा बेड लगाती है, एक साइड मीशू का बेड लगाती है। साइड टेबल वार्डरोब। और यहाँ पे तो वार्डरोब लगेगा। हाँ इधर लगेगा। नहीं यहाँ या यहाँ पे लगेगा कहीं पे वार्डरोब? नहीं लग रहा है यहाँ पे लगाएगा वार्डरोब, एंट्रेंस है। यहाँ वार्डरोब लगाएगा, इनबिल्ट वार्डरोब है, बना कर देगा वार्डरोब वगैरह सब। अच्छा है ना, अच्छा है कि सब कुछ करके दे रहा है, वार्डरोब वगैरह सब लगा के दे रहा है। सब लगा के दे रहा खाली कपड़ा लो और चले आओ। है ना। हाँ रेडी, हाँ जल्दी कर दे तो अच्छा है। जल्दी कर देगा। वही बाहर भी काम, ये कौन सा है जानू? ये दूसरा लेआउट है। हाँ ये बड़ा वाला जो था ना, सुनो इसका किचन देखो, ये बड़ा वाला है ना जानू? बड़ा वाला नहीं है। कौन सा है फिर? और ये देखिए ये है गार्बेज रूम। यहाँ पे ना दरवाज़ा लगेगा और यहाँ से लोग कचरा फेंकते हैं, और आपको ये एक्सेस हर फ्लोर से मिलता है, किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। सेम फ्लोर पे आपको बस यहाँ से कचरा डालना है, और सीधे ऊपर से ना कचरा एकदम ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। जितना भी गार्बेज है सब कलेक्ट होता है, और बड़ा बड़ा ना बॉक्सेस रहता है, उसमें जाके सब गिरता है। सबसे महंगा जो लेआउट बिका है वो ये वाला मैं बता रही थी ना आपको। तो आप देखिए इसका ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा किचन। और ये बड़ा होने के बावजूद इसका किचन हमारे किचन से छोटा है। हमने मेजरमेंट लिया था, हम जब ले रहे थे तो इंच टेप लाकर हमने मेजर किया था, थोड़ा सा छोटा है। और ये है इसका लिविंग रूम, काफ़ी बड़े साइज़ का है नो डाउट, और काफ़ी स्पेशियस है। बट प्रॉब्लम है इसका विंडो के सामने ही विंडो है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे ना आपको ऐसा घर में पर्दा डालकर रहना पड़ेगा, खुला रह ही नहीं सकते हो। एक घर से दूसरा घर दिखाई देगा, मुझे ऐसा घर बिल्कुल पसंद नहीं आता।
तो ये देखिए कोई प्राइवेसी नहीं है और एकदम चिपका हुआ है, दूर में भी हो ना डिस्टेंस में तो भी ठीक है। और इस लिविंग रूम में कोई बैल्कनी नहीं है, आप देख सकते हो जैसे हमारे लिविंग रूम में बैल्कनी था, काफ़ी खुला खुला स्पेशियस लग रहा था, बाहर का व्यू था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बिका है, हमारा 20-30 हज़ार दिरहम ना महंगा बिका है शायद हमारे फ्लैट से। और फिर भी मैंने ये नहीं लिया, चाहते तो हम ये ले सकते थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था प्राइस का, बट इसका लेआउट मुझे एकदम बेकार लगा था। लेआउट इतना अच्छा नहीं है इसका, बड़ा होने के बावजूद। हम लोग का लेआउट अच्छा है ना जो लिए हम लोग, Makes sense. या बड़ा होने के बावजूद लेआउट अच्छा नहीं है इसका। लेआउट अच्छा नहीं है जी। बालकनी बेडरूम में दिया है। हाँ बैल्कनी बेडरूम है इसका, इसका बैल्कनी बेडरूम है, ये एक बेडरूम है। और ये क्या करेगा जगह में? ये जगह पे क्वेश्चन, ये जगह पूरा वेस्ट किया है यहाँ पे, सही से यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते, मतलब इतना बड़ा जगह पूरा वेस्ट हो गया। सुनो यहाँ बाथरूम है, यहाँ से एक्चुअली बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ से अंदर आओगी यहाँ पे तो ऐसा देखो, यहाँ पे एक बाथरूम दिया है, ये बाथरूम है, फिर यहाँ से इतना जगह पूरा वेस्ट हुआ है। ये बाथरूम में जोड़ देता हूँ। हाँ बाथरूम भी बड़ा कर देता। और यहाँ पे देखिए किचन के सामने आपको बाहर का व्यू नहीं मिलेगा, बल्कि सामने किसी दूसरे का किचन है। तो यही सोच के ना मैंने ये वाला फ्लैट नहीं लिया, चारों तरफ से ना घिरा हुआ था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये। कोई खाना पकाएगा उसमें जाएगा, क्या देखा खाना क्या बन रहा है दिखाई देगा। चलो, और यहाँ पर ना काम बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गया है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं आती थी ना यहाँ पे मैं डिसअपॉइंट होकर निकलती थी, काम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखता था मुझे, बट इस बार बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखा है। और अब बोल रहा है कि 3 to 4 मंथ्स में हैंड ओवर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और भी एक रीज़न था जिस वजह से हमने घर सेल नहीं किया, क्योंकि हमने ना मेहनत बहुत की थी, ऐसा नहीं कि बस पैसा हमने दिया और हमने बुक कर लिया। हमने बहुत ढूंढा, मतलब बेस्ट चीज़ लेने के लिए ना, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। तो 10 फ्लैट्स, 10-20 फ्लैट्स मैंने देखे होंगे अलग अलग जगह जाकर सब, तो मुझे ये बेस्ट लगा। उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया, तो वो मेहनत भी थी हमारी, उसके बाद हमने प्लान किया था कि लेंगे, तो वो भी एक रीज़न था कि इतना सोच समझ के जब हमने फ़ैसला लिया था तो हमें अपने फ़ैसले पे कायम रहना चाहिए। तो इस वजह से भी हमने अपना आइडिया थोड़ा ड्रॉप कर दिया था सेल करने का, और जो कि हमने बहुत अच्छा किया। और मेरी अम्मी ना हमेशा एक बात कहा करती थी कि मिट्टी कभी धोखा नहीं देता, मतलब आप मिट्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिट्टी आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। और सच है, रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो ना तो 2 साल 3 साल के बाद वो प्राइस नहीं रहता। अगर आप नहीं भी रह रहे हो उस जगह पे तो उस प्रॉपर्टी को आप रेंट आउट कर दो तो कैश फ्लो होता रहता है, आपको इनकम आता रहता है, तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, आप कभी वहाँ पर ना लॉस नहीं खाओगे। और मैं ना बिल्कुल उल्टा सोच रही थी, मुझे लगा कि अभी इतना रीजनल टेंशन चल रहा है, वॉर सिचुएशन है, तो शायद और भी डिले होगा हैंड ओवर में या फिर प्राइस ड्रॉप होगा थोड़ा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एटलीस्ट हमारे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इनफैक्ट काम और जल्दी आगे बढ़ गया है। इंशाल्लाह जल्द हमें हैंड ओवर भी हो जाएगा। प्लस जो एक रेडी, आपको याद होगा कि हमने प्रॉपर्टी लिया है जो ऑलरेडी पूरा बना बनाया था और हमने रेंट पे लगा दिया है, उसका 3 महीने का रेंट भी हमें आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चेक हमने डाल दिया था, और हमें लगा था यहाँ पे वॉर सिचुएशन चल रहा है तो लोग अपने अपने कंट्री चले जाएंगे, तो यहाँ पे ना यूएई पूरा खाली हो जाएगा, तो रेंट का इतना डिमांड नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, उल्टा रेंट बढ़ गया है अभी यहाँ पे। लाइक हमने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, 4,000 दिरहम इंक्रीज़ हो गया है उसका रेंट। तो फिलहाल तो हमने दे दिया है, और ये सिर्फ 3 महीने में ना ये रेंट इतना इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा पहले कम था। तो कोई बात नहीं, रिन्यूअल के टाइम पर फिर हम बढ़ा कर ले सकते हैं उस टाइम में जो रेट चलेगा। और मैं ना जितना ज़्यादा परेशान थी आज मैं उतनी ज़्यादा खुश हूँ, सब तरफ से ना पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, हर जगह से अच्छा वाइब आ रहा है, तो दिल बहुत खुश है, बहुत खुश हूँ मैं आज। आजकल ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है वो ये कि यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना, लाइफ नॉर्मल तो चल रही है ना। तो ऑनेस्टली कहूँ तो हाँ, यहाँ पे लाइफ अभी भी काफ़ी नॉर्मल चल रही है। बच्चों का इनफैक्ट स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था बच्चों का, अब बच्चे रेगुलर क्लासेस करेंगे स्कूल जाकर। कुछ जगहों पे ना यहाँ पे यूएई में क्लासेस स्टार्ट भी हो गया इस मंडे से, और अलीना और मीशू का क्लास नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, मॉल्स ओपन है, रोड्स बिजी है, लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो और देखिए यहाँ पे किसी बिल्डिंग्स पे अटैक नहीं हो रहा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे अटैक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो यूएस के मिलिट्री बेस पे हो रहा है या फिर यूएस कंपनीज पे हो रहा है। तो इसलिए हम जो रेसिडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं उनकी लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर ना सेफ्टी का सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छे से डिफेंस कर रहा है यूएई। कुछ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत हल्का फुल्का कैजुअलिटी हो भी रही है तो हल्का फुल्का वो, तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। डेली रूटीन पे लोग फोकस्ड है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है लोगों की।
और मुझे ना कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि जब आपको कनाडा वापस ही जाना था तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों लिया है। तो एक्चुअली ना रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं लेते, आप अपना फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे होते हो। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब क्या चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। बट जब आपके पास प्रॉपर्टी होती है तो ऐसा लगता है कि चलो हमारे पास एक सॉलिड बैकअप तो है, चाहे उसमें आप खुद रहो या उसे रेंट पे दो या फ्यूचर के लिए होल्ड करो, हर सिचुएशन में एसेट आपको सपोर्ट ही करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इन्वेस्टमेंट आपको पेशेंस भी सिखाता है और ये ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं देता कि आज आपने लिया कल आपको सक्सेस मिल गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बल्कि ये धीरे धीरे ना एक ऐसी स्टेबिलिटी बिल्ड करता है जो आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। और वैसे तो घर आप रेंट पे भी ले सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, बट रेंट वाले घर में ना आप सिर्फ रहते हो और अपने घर में आप जीते हो, तो बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। और वहाँ हर छोटी चीज़ से अटैचमेंट होती है। ये वॉल कलर मैंने चूज़ किया, ये कॉर्नर मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मेरी फैमिली की मेमोरीज़ बनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना, वहाँ एक डर नहीं होता कि लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा। यहाँ पे मैं एक मतलब अपने मन से आपको सजा नहीं सकते, एक नेल नहीं लगा सकते दीवार पे। तो ये सारे थॉट्स ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है जब आपका अपना घर होता है और एक सुकून से अपनी ज़िंदगी आप वहाँ निकाल सकते हो। और अपना घर ना सिर्फ एक जगह नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है, एक स्टेबिलिटी होती है और सबसे बड़ी बात एक सिक्योरिटी होती है, जहां आप बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ बिल्ड करते हो। और इसलिए जब लोग कहते हैं कि घर ले लिया तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक पीस ऑफ माइंड होता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।